हाँ जी नमस्कार, मैं बी एस लखवाड़। आज की इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो है बॉडी टाइप विधि की। और बॉडी टाइप विधि में अपन को दो टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं आज। पहला टाइप जो रहेगा क्वेश्चन का वो रहेगा बॉडी टाइप विधि में यदि अपन को प्रतिरोधक के कलर कोड दिए हुए हैं तो कलर कोड से अपन को मान ज्ञात करना है। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो है अपन का यदि अपन को बॉडी टाइप विधि में किसी प्रतिरोधक का मान मिला हुआ है, प्रतिरोधक का मान मिला हुआ है तो उस मान से अपन प्रतिरोधक के अंदर कौन कौन से कलर कोड यूज किए गए हैं तो अपन को कलर ज्ञात करने हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बॉडी टाइप विधि में भी थे और वही दो टाइप के क्वेश्चन अपन के बॉडी टाइप विधि में भी हैं। लेकिन बॉडी टाइप और बॉडी टाइप दो विधि अलग अलग हैं तो सिंपल सी बात अपन भी समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर है। दोनों में कुछ अंतर भी है और कुछ समानता भी हैं। समानता ये कि कलर कोड जो सारणी है बॉडी टाइप विधि में जो कलर कोड सारणी अपनी काम में आती है वही विधि अपनी वही कलर कोड सारणी बॉडी टाइप विधि में काम में आएगी। तो बॉडी टाइप विधि में अपने पास में दो टाइप के सवाल हैं। एक सवाल तो अपने पास में बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक का अपन को मान ज्ञात करना होता है जब अपन को कलर कोड मिले हों। दूसरा बॉडी टाइप प्रतिरोधक का यदि अपन को मान मिला हुआ है तो प्रतिरोधक के मान से अपन को कलर या रंग ज्ञात करने होते हैं, भाई कौन कौन से कलर कहाँ काम में लिए हैं। तो बॉडी टाइप विधि में एक बार अपन चर्चा और कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। बॉडी टाइप विधि की पूरी अलग से एक वीडियो अपन ने बना रखी है। तो यहाँ पे अपने पास बॉडी का कोई भी प्रतिरोधक है उसकी बॉडी का जो रंग है ये अपन को क्या दर्शाता है। तो बॉडी टाइप विधि में बॉडी का जो रंग है वो प्रतिरोधक के मान का पहला अंक, प्रतिरोधक के मान का पहला अंक। दूसरा पॉइंट है अपने पास में प्रतिरोधक के जो सिरे का रंग है, सिरे का जो रंग है ये अपन को दिखाएगा प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक। तीसरा अपने पास में जो पॉइंट है ये है अपने पास में वृत्त का रंग। तो इस विधि में वृत्त को भी अलग रंग से भरा जाता है। तो वृत्त का जो रंग होता है वो अपन को इस विधि में दर्शाता है गुणक को या फिर अपन बोलेंगे गुणांक को या फिर अपन बोलेंगे मल्टीप्लायर को। तो अपने पास में यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है वो है अपने पास में वर्ग का रंग। वर्ग का रंग क्या दर्शाएगा तो ये दर्शाता है अपन की प्रतिरोधक की टॉलरेंस या फिर अपन बोलेंगे सहन सीमा या अपन बोलेंगे सहनशीलता। तो अपने आप में इन चार पॉइंटों को सबसे पहले अपन कंफर्म करें। तो ये चार अपने आप में क्वेश्चन है, वो चार क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो पहला अपने टाइप यदि क्वेश्चन का देखा जाए तो पहला जो क्वेश्चन का टाइप बनेगा वो बनेगा कि भाई प्रतिरोधक के बॉडी टाइप जो विधि होती है मान ज्ञात करने की या बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक की बॉडी का जो रंग है, बॉडी का जो रंग है वो किसको दर्शाता है। अपन को ऑप्शन में ऐसे चार मिलेंगे, प्रतिरोधक के मान का पहला अंक, प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक, गुणक या गुणांक या फिर टॉलरेंस। तो प्रतिरोधक की बॉडी का जो रंग है वो अपन को दर्शाएगा प्रतिरोधक के मान का पहला अंक। दूसरा क्वेश्चन अपन को आएगा बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक के सिरे का रंग क्या दर्शाता है तो वो दर्शाता है प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक। तीसरा अपने पास में आएगा बॉडी टाइप विधि में, तीसरा क्वेश्चन अपना यहाँ से बन सकता है कि बॉडी टाइप विधि में वृत्त का रंग क्या दर्शाता है तो वो दर्शाएगा अपन को गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर। चौथा क्वेश्चन आएगा बॉडी टाइप विधि में वर्ग का रंग क्या दर्शाता है तो वो दर्शाएगा अपन का टॉलरेंस या सहन सीमा या सहनशीलता। तो अपने पास में इस टाइप से ये चार क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले तो ये चार क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अब यदि ये चार क्वेश्चन तैयार हैं तो इनका दूसरा फायदा ये है कि यदि इन चारों पॉइंटों का अपन को मालूम है तो अपन प्रतिरोधक का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर प्रतिरोधक का मान दिया हुआ है तो अपन इनके कलर कोड या कलर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चार पॉइंट कंफर्म होने चाहिए कि बॉडी टाइप विधि में बॉडी का रंग क्या दर्शाता है, सिरे का रंग क्या दर्शाता है, वृत्त का रंग क्या दर्शाता है और वर्ग का रंग क्या दर्शाता है। अब अपन चर्चा करेंगे
यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन की, दो टाइप में पहला जो क्वेश्चन का टाइप है वो है बॉडी टाइप प्रतिरोधक का मान कैसे निकाला जाता है। तो बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक का मान अपन ज्ञात करेंगे। अब इस विधि में प्रतिरोधक का मान अपन को ज्ञात करना है तो कलर कोड सारणी अलग से कोई याद अपन को नहीं करनी है। जो कलर कोड सारणी बैंड टाइप विधि में अपन ने काम में ली थी वही कलर कोड सारणी अपन की बॉडी टाइप विधि में भी काम में आएगी। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे गौर करें तो कलर कोड सारणी के लिए अपन ने एक लाइन बना रखी है सिंपल सी, और इस लाइन को याद करने से अपने मान बहुत आसानी से सिंपल तरीके से निकल के आएंगे और बिल्कुल मान एक्यूरेट आएंगे। काबूलाल नापी हनी वैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। तो अपन को ये एक लाइन याद रखनी है और इस लाइन से ही पूरी कलर कोड सारणी बनती है और इसी से ही दोनों टाइप के सवाल हल होते हैं। तो काबूलाल में अपने पास में का से काला रंग है, भू से भूरा रंग, लाल अपने आप में एक रंग है, ना से नारंगी, पी से पीला, है से हरा, नी से नीला, बे से बैगनी, से सलेटी। सफ़ेद अपने आप में पूरा नाम है, सुनहरा अपने आप पूरा नाम है या सुनहरी पट्टी है। दूसरा चांदनी अपने आप में पूरा रंग है और सबसे लास्ट में है कोई नहीं, नो कलर। मान जमाना अपन कलर कोड सारणी, जब कलर कोड सारणी वाली वीडियो में सारे मान किस तरीके से सेट करने इनकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। बैंड टाइप विधि पढ़ी थी उस टाइम भी कर चुके हैं और आज फिर से कलर कोड सारणी की चर्चा होगी। मैं मानता हूँ कि आपकी कलर कोड सारणी अब आपके उंगलियों पे आ गई होगी, नहीं आई होगी तो और अपन अभी दो बार दोनों टाइप के क्वेश्चन में रिपीट होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना इनके नीचे अंक जो लिखने हैं उनकी शुरुआत 0 से करनी है। अंक लिखने की शुरुआत 0 से करनी है और 9 तक लिखना है। तो शुरुआत से अपन यदि करें तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सुनहरे चांदनी और कोई नहीं का मान से कोई संबंध नहीं है, इनका संबंध आएगा या तो गुणक से, इनका संबंध प्रतिरोधक के मान से सुनहरे चांदनी कोई नहीं का कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध है गुणक के मान या टॉलरेंस या सहन सीमा से। तो गुणक या टॉलरेंस की बात करें तो अपने पास में गुणक की यदि चर्चा करेंगे तो सुनहरे रंग का जो गुणक है वो 0.1, चांदनी रंग का जो गुणक है वो 0.001, सॉरी 0.01। कोई नहीं का कोई गुणक नहीं होता है। इसके अलावा यदि अपन चर्चा करें टॉलरेंस की तो टॉलरेंस में यदि सुनहरा रंग है तो उसकी सफ़ेद रंग की टॉलरेंस प्लस माइनस 5%, चांदनी रंग की जो टॉलरेंस है ये प्लस माइनस 10%, और यदि कोई कलर नहीं है तो उस जगह पर टॉलरेंस का मान रहेगा प्लस माइनस 20%। इतना यदि अपन को बनाना आ गया तो यही अपनी पूरी कलर कोड सारणी है। इसके अंदर पूरी कलर कोड सारणी का सार है और इसी से ही अपन सारे क्वेश्चन चाहे कलर कोड से अपन मान ज्ञात करें या फिर मान से कलर कोड ज्ञात करें, चाहे बेंड टाइप विधि में काम में लें इसको या फिर बॉडी टाइप विधि में काम में लें, ये ही अपन का सार है। इसी को इतना सा सीख लिया कलर कोड सारणी आ गई और अपने पास में 5 टाइप के जो सवाल हैं वो 5 टाइप के सवाल होंगे, प्लस बेंड टाइप और बॉडी टाइप विधि में 4-4 सवाल ये हैं तो ये 8 सवाल भी अपने तैयार हो जाएंगे। तो लगभग 15 क्वेश्चन अपने इससे तैयार हो रहे हैं। तो चलो अपन अब शुरुआत करते हैं कि अपने पास बॉडी टाइप विधि है, ये अपना एक कोई भी प्रतिरोधक है। इस प्रतिरोधक में अपन ने ये इनकी कनेक्टिंग लीड होगी। अब अपने पास यहाँ पे प्रतिरोधक का जो मान दर्शाया जाएगा तो पहली बात तो ये जो प्रतिरोधक होगा ये किस टाइप का होगा, तो ये कार्बन प्रतिरोधक है। कार्बन प्रतिरोधक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नियत मान और एक परिवर्ती मान, फिक्स वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू। अब अपने पास में कार्बन प्रतिरोधक भी है तो उनमें से भी किस टाइप का है ये, तो ये है अपन के नियत मान। कलर कोड जहाँ काम में आ रहे हैं तो 100% प्रतिरोधक पहली बात तो नियत मान के होंगे, दूसरे किस टाइप के होंगे कार्बन प्रतिरोधक।
कलर कोड सारणी या कलर कोडों का कहीं संबंध यदि किसी भी कंडीशन में प्रतिरोधकों के साथ में हो रहा है तो वो जो प्रतिरोधक है वो किस श्रेणी के हैं, कौन सी टाइप के हैं, किस प्रकार के हैं, तो वो है अपन के नियत मान कार्बन प्रतिरोधक, जिन पर मान दर्शाने के लिए कलर कोडों का उपयोग किया जाता है। अब अपने पास में एक तो विधि थी बेंड टाइप, तो उस बेंड टाइप विधि में तो अपन के पास प्रतिरोधक की बॉडी पे अलग अलग कलर के क्या बन रहे थे, बैंड बन रहे थे, अलग अलग कलर के बैंड बन रहे थे। लेकिन यहाँ बैंड टाइप विधि नहीं है, यहाँ जो विधि है वो है बॉडी टाइप विधि। और बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक का मान तो दर्शाया जाएगा, लेकिन बैंड टाइप विधि से तरीका थोड़ा अलग हो गया है। अब उसको अपन को थोड़ा एक बार गौर से समझना। तो बैंड टाइप विधि में पूरी बॉडी का जो रंग है, इसका पूरा जो भाग है, पूरा जो खोल है, अपने पास में पूरा जो ढांचा है, इसका एक रंग पूरा एक रंग से पोता हुआ। लास्ट का एक जो सिरे का कुछ हिस्सा है, केवल लास्ट का जो हिस्सा है इसका रंग अलग होगा। तो अपने पास में एक तो यहाँ पे आएगा बॉडी का रंग, एक तो यहाँ पे आएगा बॉडी का रंग। तो अपने पास में ये यहाँ से यदि लेकर यहाँ तक अपन देखें तो ये पूरा बॉडी का रंग है। जो इन 10 जो अपने पास कलर हैं इनमें से कोई सा भी हो सकता है। यहाँ 9 तक काउंट मत करना, ये शुरुआत जो हो रही है 0 से हो रही है, तो ऐसे अपने पास में 10 कलर हैं। इन कलरों का सुनहरा, चांदनी या कोई नहीं, इन 3 का प्रतिरोधक के मान से कोई संबंध नहीं है। इन तीनों का संबंध है तो गुणक या गुणांक या मल्टीप्लायर, या फिर अपन बोलेंगे टॉलरेंस, सहनसीमा या सहनशीलता से है। तो अपने पास यदि अपन चर्चा करें तो यहाँ पे प्रतिरोधक की ये पूरी बॉडी है, ये किसी इनमें से किसी एक कलर से रंगी होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी। इसके बाद ये जो सिरे का रंग है, ये है सिरे का रंग। तो दूसरा अपने पास इस सिरे को एक अलग रंग से रंगा गया होगा। मान लो अपन ने यहाँ पे इस तरीके से, कोई भी कलर हो सकता है, अभी अपन ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो अपन ने यहाँ ब्लैक कलर भर दिया, इस टाइप से कोई कलर हो सकता है। इसके अलावा अपने पास में यहाँ पे जो बनेगा तो एक होगा इसके ऊपर व्रत, एक तो क्या बनेगा इसके ऊपर व्रत बनेगा, और एक बनता है इसके ऊपर वर्ग, एक बनेगा वर्ग। ऐसे अपने पास में एक तो हो गया व्रत और एक हो गया वर्ग। तो इसको गौर से देखना है कि अब अपने पास 4 पॉइंट हो गए। एक तो कौन हो गया अब अपने पास व्रत, तो एक रंग इस व्रत के अंदर भरा जाएगा। दूसरा अपने पास हो गया कौन, वर्ग। तो ऐसे अपने पास में 4 जगह रंगों का उपयोग किया जाएगा। तो पहली जगह तो कौन सी हो गई, पूरी बॉडी के ऊपर एक ही पूरा रंग होगा, चाहे कोई सा भी हो इनमें से, लेकिन एक ही रंग होगा। लास्ट में जो प्रतिरोधक का बिल्कुल जो लास्ट का जो सिरा बचता है, इस सिरे के ऊपर एक अलग दूसरा रंग, या फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने को सिरे का रंग कहलाएगा। तो दूसरा जो रंग मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, सिरे पे मिलेगा। तीसरा अपन को देखना है व्रत का रंग, और चौथा अपन को देखना है इस वर्ग का रंग, इस वर्ग के अंदर कौन सा रंग भरा हुआ है। तो ऐसे अपन को 4 कलर मिलेंगे, 4 कलर प्रतिरोधक के मान के अकॉर्डिंग उपयोग किए जाएंगे। लेकिन ये कन्फर्म है, कलर जो भी होगा वो इनमें जो अपन को कलर दे रखे हैं इन्हीं में से होगा, इनसे बाहर और कोई कलर अपने पास नहीं है। तो ये कलर जो हैं ये कलर कोड सारणी के कलर हैं, और सारे कलर कोड बैंड टाइप विधि की वीडियो आपने देख ली होंगी, या कलर कोड सारणी की वीडियो आपने देख ली होंगी। अब अपन यदि यहाँ चर्चा करें भाई कलर कोड सारणी की, तो आज फिर से कलर कोड सारणी की चर्चा होने वाली है। जिन्होंने कलर कोड सारणी की वीडियो नहीं देखी है पहले वो कलर कोड सारणी की वीडियो देखें, या फिर जिन्होंने बैंड टाइप विधि की दोनों वीडियो नहीं देखी है वो बैंड टाइप विधि की वीडियो देखें। उसके बाद इस वीडियो पर आए, क्रम से वीडियो देखोगे आसानी से समझ में आएगी। एक वीडियो इस टॉपिक की देखी, फिर अगली वीडियो अपन ने किसी तीसरे टॉपिक की देखी, अपन को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। केवल अपन देख नहीं रहे उनको, तो अपन टाइम पास कर रहे। 5 मिनट एक वीडियो देखी, फिर 2 मिनट अगली वीडियो देखी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, वीडियो को जो टॉपिक है रिलेटेड वीडियो है उनको क्रम से देखें, क्यों टॉपिक क्रम से ही चल रहे हैं बिल्कुल, और क्रम से देखोगे तो बिल्कुल क्रम से समझ में आएगी। अब अपने पास में यहाँ पे मान कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को समझने की अपन कोशिश करते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि भाई ये प्रतिरोधक है, इसके यहाँ पे अपन को 4 रंग मिल रहे हैं। एक तो अपन को बॉडी का रंग मिल रहा है, प्रतिरोधक की बॉडी का रंग। तो प्रतिरोधक की जो बॉडी का रंग है
ये क्या दर्शाता है इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। अपने पास में दूसरा जो रंग मिलेगा वो सिरे का रंग मिलेगा। तीसरा अपन को जो मिलेगा ये मिलेगा अपन को वृत्त का रंग। चौथा जो अपन को मिलेगा ये मिलेगा अपन को वर्ग का रंग। तो ऐसे अपन को 4 रंग मिलेंगे इस विधि में। ये कौन सा रंग किसको दर्शाता है तो इसकी चर्चा अपन इधर कर चुके हैं पहले वीडियो में और अभी भी सामने लिखी हुई है। एक बार फिर से रिपीट कर लें। ये जो बॉडी का रंग है ये प्रतिरोधक के मान का पहला अंक दर्शाएगा। सिरे का जो रंग है ये प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक दर्शाएगा। वृत्त का जो रंग है वो प्रतिरोधक के गुणांक या मल्टीप्लायर का मान दिखाएगा। और वर्ग का जो रंग है वो प्रतिरोधक के टॉलरेंस सहन सीमा या सहनशीलता का मान दिखाएगा। अब यहाँ पे कलर कौन सा हो सकता है तो ये कोई फिक्स नियम में से कोई सा भी कलर अपने पास आ सकता है। अपन मान लेते हैं भाई कि ये यहाँ से यहाँ तक यदि अपन सरा लें, अपन मान लेते हैं कि पूरा जो प्रतिरोधक का हिस्सा है बॉडी का जो हिस्सा है, इस बॉडी का जो रंग है ये अपने पास में हरा रंग है। हरे रंग से ये पूरी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक पुती हुई है। तो ये जो हरा रंग यहाँ से यहाँ तक अपन ने भरा है ये कहलाएगा अपन की बॉडी का रंग। लास्ट में अपन के पास जो बहुत कम पोर्शन बच रहा है इसको अपन सिरे का या एंड का रंग बोलेंगे। तो सिरे का जो रंग है इनमें से अपन कोई सा भी जो मन करे वो ले लो। मान लो अपन को अच्छा लगा पीला तो अपन ने कौन सा ले लिया, पीला रंग। अब पीला रंग अपने पास में कहाँ पे है, सिरे पे है। बॉडी का जो रंग लिया अपन ने ये कैसा लिया है, हरा लिया है। अब अपन चलें तीसरे पॉइंट पे तो वृत्त का रंग। इस वृत्त को जो अभी अपन को सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पे कोई भी इनमें से एक कलर होगा। तो अपन मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो तीसरा रंग है अपने पास कुछ कोई भी इनमें से अपन ले ले। तो अपन मान लो नीला कॉमन चलता है, बहुत ज़्यादा कलर है, अपन ले लेते हैं नारंगी। यहाँ पे वृत्त का जो रंग है ये अपन के पास नारंगी है। अपने पास फिर एक कलर मिलेगा इस वर्ग के अंदर, वर्ग के आकार में शेप बनी होगी, उसके अंदर जो कलर है वो कहलाएगा वर्ग का रंग। वर्ग का रंग अपन मान लो ले लेते हैं यहाँ पे चांदनी। इस तरीके से अपन को प्रतिरोधक एक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। ऐसे अपन को एक डायग्राम बनाएगा, इस तरीके से वो निशान लगा देगा भाई यहाँ पे हरा रंग है। तो ये चीज़ अपन को समझिएगा, ये जो रंग है ये किसका है तो ये अपने पास बॉडी का रंग है। इस जगह वो अपन को दे देगा पीला। अब ये चीज़ कॉमन सेंस अपन को लेना है कि भाई ये जो रंग है ये सिरे का है। फिर एक रंग देगा वृत्त के अंदर, वृत्त का रंग। एक इस जगह रंग देगा तो अपन को देखना है कि ये वर्ग का रंग है। कौन सा रंग क्या दिखाएगा ये चर्चा अपन कर चुके हैं। विश्वास है कि ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आती है बारी मान निकालने की कि भाई अब मान कैसे निकालें। इनका मान निकालना है तो ये 4 पॉइंट कंफर्म होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो रंग लेंगे अपन किसका लेंगे, बॉडी का रंग। बॉडी का रंग जो यहाँ पे है वो कैसा है, हरा। हरे का कोड क्या आएगा तो अपने पास 2 तरीके हैं। सिंपल सा सबसे सिंपल तरीका है कि अपने पास या तो एक लाइन लिख लें अपन या फिर पूरी कलर कोड सारणी बना लें। पूरी कलर कोड सारणी जितना काम करेगी उतना ही ये लाइन काम करेगी। या फिर अपन उंगलियों पे गिन लें। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से उस तरीके से मान निकाल लेना है, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलो अपन सबसे पहले तो सिंपल तरीका लेते हैं कि अपन ने लिख लिया अपन ने, और अपन ने देखा कि बॉडी का जो रंग था वो कैसा है अपने पास, हरा। तो अपन सिंपल सा यदि अपन ने ये लाइन ऐसे लिखी है, कलर पहचानना सीख लो। का से काला, भू से भूरा, लाल अपने आप में कलर है, ना से नारंगी, पी से पीला, है से हरा, नी से नीला, वे से बैगनी, से सलेटी, सफ़ेद अपने आप में रंग है, सुनहरा रंग, चांदनी और कोई नहीं। तो अब अपन को हरे रंग का कलर कोड चाहिए, कलर का कोड चाहिए, कलर का संकेत चाहिए कि भाई हरा रंग है तो उसका कोड क्या बनेगा। तो हरे रंग का जो कोड है तो अपन को यहीं देखो सारणी में अपने पास हरे रंग का कोड क्या बन रहा है अपने पास 5। तो अपन किसका रंग है, हरा, बॉडी का। और बॉडी का रंग क्या दिखाता है तो प्रतिरोधक का जो मान होगा उसके मान का पहला अंक। तो अपन सबसे पहले क्या लिखें, 5 लिखें। ये जो मान आएगा उसका ये पहला अंक है। दूसरा अंक इसके बाद लिखेंगे, फिर गुणक लिखेंगे, फिर अपन टॉलरेंस लिखेंगे। तो अब अपने पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बॉडी का रंग हरा था और हरे रंग का कलर कोड है अपने पास 5। चलो दूसरे पॉइंट पे चलें। अब अपन को देखना है सिरे का रंग। सिरे का रंग अपने पास कैसा है, पीला, येलो कलर है। अब अपने पास इसमें सिंपल सा कुछ भी याद नहीं रखना, यदि इस लाइन को ऐसे लिखना सीख गए तो
पीला अपन को साफ साफ पहचानने में आएगा, पी से पीला रंग है, और पीले का रंग का कोड जो बनेगा वो अपने पास 4। लेकिन पीला रंग है किसका? सिरे का। और बॉडी टाइप विधि में सिरे का जो रंग है वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक। तो दूसरे अंक की जगह अब अपन क्या रखेंगे? 4। अब बारी आती है व्रत के रंग की। अब व्रत के रंग की बारी आएगी तो व्रत का रंग दर्शाता क्या है? ये सबसे पहले आना चाहिए। तो व्रत का रंग गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर। बैंड टाइप विधि में भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर का मान अपन को लिखना है तो उससे पहले अपन को गुणा का क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। उससे पहले अपन को गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर का मान लिखना है तो गुणा का क्या लगाना है? चिन्ह। और गुणा के बाद अपन को क्या लिख लेना है? 10। यहाँ तक तो अपन को ये कॉमन है, चाहे बैंड टाइप विधि हो या बॉडी टाइप विधि हो। गुणा के चिन्ह के बाद 10। अब अपन को लिखना है गुणक का मान। गुणक का मान कौन दर्शाएगा? तो वो दर्शाएगा यहाँ पे व्रत का रंग। तो अपन को व्रत का रंग या तो दिखेगा, उसी रंग का होगा, या फिर लिखा हुआ मिलेगा। तो व्रत का जो रंग है ये कैसा दे रखा है इन्होंने? नारंगी। अब अपने पास में नारंगी की पहचान अपन करेंगे तो नारंगी का कोड क्या बन रहा है? 3। नारंगी का कोड 3। तो अपन को 10 के ऊपर अब घात लगानी होती है गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर में। गुणा 10 तो लिख ही लेना है। अब इसको घात लगानी है तो अपन यहाँ घात कितनी लगाएंगे? तो नारंगी रंग की घात क्या लगेगी? 3। अब ये जो मान आता है ये हमेशा ध्यान रखना मेगा ओम, किलो ओम में नहीं आता है। ये मान हमेशा ओम में ही आएगा। और ओम का अपन ने सिंबल या चिन्ह अपन ने क्या लगा दिया? ओमेगा। तो यहाँ हो गया अपने पास में 54 गुणा 10 की घात 3 ओम। अब अपन को लिखनी है सहनशीलता। तो सहनशीलता का मान लिखने से पहले अपन को क्या लगाना है? प्लस माइनस, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। सहनशीलता अपने पास यदि रंग देखें तो व्रत का रंग का मान अपन निकाल ही चुके हैं। अब अपन को देखना है वर्ग का रंग, और वर्ग का जो रंग है ये अपन ने कैसा ले रखा है? चांदनी। अब चांदनी रंग की यदि अपन को सहनशीलता, तो सहनशीलता और गुणक के ये 5 मान हैं। 3 मान तो अपने के पास में टॉलरेंस या सहनशीलता के हैं, और 2 मान गुणक या गुणांक के हैं। तो ये 5 मान भी अपन को डायरेक्ट याद रखने हैं। ये 5 मान भी कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई सुनहरे रंग की सहनशीलता कितनी है? तो ये प्लस माइनस 5। चांदनी की सहनशीलता प्लस माइनस 10। और चौथे नंबर पर चाहे चौथा बैंड है या फिर चौथे नंबर पर वर्ग है। यहाँ पे इस विधि में यहाँ कोई भी रंग यदि काम में नहीं आ रहा है तो फिर सहनशीलता का मान अपन को लिखना है 20। लेकिन अभी अपन को रंग दे रखा है कौन सा? चांदनी। और चांदनी रंग की जो सहनशीलता है वो कितनी है अपने पास? प्लस माइनस 10। तो अपन प्लस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10%। प्लस माइनस 10%। तो ये अपने पास में आ गया अपन का आंसर। तो अपने पास क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से कि एक डायग्राम बना के दे दिया, एक चित्र बना के दे दिया। उस चित्र में उन्होंने बॉडी का रंग अलग दिखा दिया, सिरे का रंग अलग दिखा दिया, व्रत का रंग अलग दिखा दिया और वर्ग का रंग अलग दिखा दिया। दूसरा इसी क्वेश्चन को वो अपन को डिस्क्रिप्टिव या थ्योरेटिकल टाइप में लिख के दे सकता है। अपन को लिख के दे देगा यदि किसी प्रतिरोधक की बॉडी का रंग हरा है, सिरे का जो रंग है वो नारंगी है, पीला है, और व्रत का रंग नारंगी है एवं वर्ग का रंग चांदनी है, तो उस प्रतिरोधक का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन लिखने के दोनों तरीके हो सकते हैं। वो अपन को डायग्राम चित्र के रूप में भी दे सकता है और थ्योरेटिकल अपन को लिख के भी दे सकता है। लेकिन मान अपना दोनों तरीके से क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाए, मान अपन का इसी टाइप से निकलेगा। जो कलर दिए हुए हैं उनके हिसाब से अपना मान आएगा। अब इस मान में जो चेंजेज हो सकते हैं वो हमने बैंड टाइप विधि में भी बताए थे, और इस विधि में भी मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सेकंड सही आंसर क्या बनेगा इसका? तो अपन को ये इस तरीके से भी लिख देता है। ये 10 की घात यदि 3 हटाएंगे तो अपन के पास में यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और 1000 इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? सीधा 54,000। तो अपन ने यहाँ पे 54,000, ये क्या है अपन के ओम में मान है, तो 54,000 ओम प्लस माइनस 10%। तो अपने पास में ये आंसर तो सही था ही, लेकिन ये भी आंसर अपना सही है। अब केवल ये जल्दीबाजी नहीं करें कि अपन का तो आंसर आएगा 54 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 10%। यहाँ जल्दीबाजी नहीं करें,
एक बार कंफर्म इनको जरूर चेक करें, ऐसा तो नहीं कि भाई इसके बराबर का मान और किसी ऑप्शन में हो। और कब जरूरी चेक करना है, यदि अपन को नीचे कोई भी ऑप्शन यदि अपन को ऐसा मिल रहा है ये सभी या फिर अपन को ऑप्शन मिल रहा है इनमें से कोई नहीं, या फिर अपन को मिल जाए ए और बी दोनों, या ए और सी दोनों, या बी और सी दोनों, इस टाइप से यदि ऑप्शन मिल रहे हैं तो 100% ध्यान रखना कहीं ना कहीं ऑप्शनों के अंदर लोचा पैदा किया है और अपना आंसर गलत करवाने की पूरी साजिश है। तो उस टाइम 100% 3 ऑप्शन है, 4 है या 5 है, सारे ऑप्शन को कंफर्म कर लेना है कि और कोई वैल्यू अपनी आंसर तो नहीं बन रही है। तो अपने पास में इस टाइप के ऑप्शन का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तो अपने पास में 2 ऑप्शन सही हो गए, ए और बी। चलो इनको ए और बी नाम दे देते हैं। ये ए ऑप्शन है तो ये भी सही था, और ये बी ऑप्शन है तो ये भी सही था। अब यदि अपन चलें अगले सी ऑप्शन पे चलें तो ये 54,000 है। अपने पास में बेंड टाइप विधि में भी अपन ने चर्चा करी थी 1 किलो बराबर 1000। तो अपने पास में यदि 1000 ओम को यदि किलो में बदलेंगे, 54,000 ओम को यदि किलो में बदलना है, ओम को किलो ओम में यदि बदलना है तो अपन किसका भाग देंगे? तो अपन जो भी मान है ओम में उसमें अपन भाग देंगे 1000 का। किसका भाग देना है? 1000 का भाग देना है। तो अपने पास 54,000 ओम का जो मान है, यदि इसमें अपन 1000 का भाग दे दें तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? किलो ओम। 54,000 में यदि 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलो ओम, और 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट के अपने पास बचेगा 54। अब अपन सी ऑप्शन की यदि चर्चा करें तो यहाँ पे 54 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ये भी आंसर अपना सही है, बी भी सही है और सी भी अपना आंसर सही है। अब अपने पास में कई बार घातों में चेंज कर देंगे। अपन को एक तो मान दिख रखा है 54 गुणा 10 की घात 3 ओम प्लस माइनस 10%। इसी मान में यदि अपन चेंज करें तो इसको अपन 540 गुणा 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 540 गुणा 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो अपन को हो सकता है डी ऑप्शन में एक ऐसा भी ऑप्शन दे रखा हो 540 गुणा 10 की घात 2 ओम प्लस माइनस 10%। तो अब यदि इस टाइप से दे दिया तो ए तो सही था ही, बी भी सही निकला, सी भी सही निकला, डी भी सही निकला। अब टेक्निकल हेल्पर में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने 5 ऑप्शन वाले आते हैं। तो अब यहाँ अपना ऑप्शन मिलेगा ये सभी। अब आंसर ए नहीं लगेगा, अब आंसर लगेगा ई, क्योंकि ये सारे आंसर अपने सही है। तो एक तो अपन को कलर कोड सारणी आनी चाहिए। दूसरी बात, कौन से भाग का रंग अपन को क्या दर्शाता है। तीसरी बात, अपन के इन मानों में चेंज, ये इन 3 पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और गलत होने के बाद रिजल्ट में नंबर नहीं मिलेगा। बहुत दुख होगा, भगवान को कोसा जाएगा, पढ़ाने वालों को कोसा जाएगा, लेकिन अपने आप को कभी नहीं कोसते। मैं कहता हूँ गलती कहीं ना कहीं होती है, जो सीधे क्वेश्चन आएंगे उनमें गलती होने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। तो चलो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो विधि है ये है बॉडी टाइप विधि। बॉडी टाइप विधि में वही 4 रंग काम में आएंगे। बॉडी का रंग प्रतिरोधक के मान का पहला अंक, सिरे का रंग प्रतिरोधक के मान का दूसरा अंक, वृत्त का रंग प्रतिरोधक का गुणक गुणांक या मल्टीप्लायर, और वर्ग का रंग दर्शाएगा टॉलरेंस सहन सीमा या सहनशीलता को। मान अपन जब निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना सबसे पहले बॉडी के रंग का मान लेना है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, उसके बाद सिरे का रंग लेना है, फिर अपन को वृत्त का रंग और उसके बाद वर्ग का रंग। मानों को चेंज करके देख लेना है, ऐसा तो नहीं कहीं कोई और आंसर हो। हाँ, एक कंडीशन में ध्यान रखना अपने पास, यदि यहाँ भी कोई वैल्यू लिखी होती, यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिखी होती, तो अपन के पास इन क्वेश्चनों में कहीं घुमाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यदि सबसे लास्ट में देखना, यदि ये सभी ऑप्शन, ई ऑप्शन या एक ऑप्शन ऐसा दे रखा कि ये सभी, या फिर अपन को ये सभी नहीं होंगे तो ए और बी 2 दे सकता है, या बी और सी दोनों दे सकता है, या सी और डी दोनों हो सकते हैं। इस तरीके से भी ऑप्शन बन सकते हैं। जब इस टाइप के ऑप्शन हो
तो इन मानों को एक बार सबको चेक करने के बाद ही आंसर देना है, नहीं तो गलत होने की संभावना है। चलो, पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगली वीडियो में हम आपको लेके आ रहे हैं बॉडी टाइप विधि में यदि आपको मान दिया हुआ है तो बॉडी का रंग कैसे ज्ञात करेंगे, सिरे का रंग कैसे ज्ञात करेंगे, व्रत या वर का रंग अपन कैसे ज्ञात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।